बिग बॉस 16 एपिसोड नंबर 86। तो कैसा रहा आज का एपिसोड बताते हैं आपको इस वीडियो में। जहाँ पर आज आपने देखा शुरुआत हुई किस तरह से, भाई अंकित के जाने से शुरुआत हुई, जहाँ पर प्रियंका और अंकित दोनों जो है, प्रियंका तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रही थी, बहुत बुरी तरह रो रही थी। और जहाँ तक कि लगता है कि प्रियंका कुछ ज़्यादा ही ओवर करती नज़र आई, जहाँ तक कि सबका कहना भी होगा ये शो को देखकर, आज का एपिसोड को देखकर। अब बात करते हैं भाई, आखिरकार ये पूरे 10-15 मिनट तो बिग बॉस के ऐसे ही निकल गए। प्रियंका और अंकित के सीन दिखाए गए, घर वाले वेट कर रहे थे कि कब ये बाहर आएगा, कब जाएगा, कब ये बाहर आएगा। वहाँ अंकित भी वेट कर रहा था कि कब आखिरकार मेरे को छोड़ेगी, कब मैं यहाँ से जाऊँगा, मेरे को छोड़ दे, मेरे को जाने दे। जहाँ पर प्रियंका पूरी तरह रोए जा रही थी, उससे लड़ रही थी, उससे कह रही थी कि तू जाते जाते वक्त भी मुझसे लड़ रहा है, ला मेरे को अपने हाथ का कुछ ये दे दे, वो दे दे। इस तरह से दोनों में काफ़ी कुछ थोड़ी जाते जाते भी लड़ाई हुई। और प्रियंका जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, बहुत पूरी तरह से, कि जैसे पता नहीं उससे कभी मिलेगी ही नहीं। जिसके बाद में देखना हुआ, उसके बाद में घर वालों ने अलविदा कह दिया अंकित को, कि अंकित घर से चला गया, उसको बाय कर दिया। तो जिसके बाद में प्रियंका से गले लगा शिव। तो जहाँ पर प्रियंका से जब शिव ने उसको हक करा, तो वहीं एक तरफ वही निमृत की शक्ल जो थी वो देखने लायक थी, जहाँ निम्मी देखकर काफ़ी थोड़ा जेलसी फील कर रही थी कि कैसे शिव को देखो कैसे कर रहा है, ये क्या हो रहा था। जिसके बाद में शिव उसे एक्सप्लेन भी करा था, लेकिन उसके समझ में नहीं आया। अब जिसके बाद एक तरफ भाई, एक तरफ जो है विकास ने जाकर प्रियंका को कुछ बात बोली, विकास ने जाकर बताया प्रियंका को कि कैसे पता नहीं वो मजाक कर रहे थे, क्या कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अंकित गया और जैसे तुम वहाँ से गई, तभी ये सब लोग, साजिद वगैरह सब लोग बोले थे अब अगली बार इसको नॉमिनेट करना है, कल इसको नॉमिनेट करना है। जिसके बाद प्रियंका ने बोला हाँ ठीक है करो मेरे को नॉमिनेट, अब तो मैं अकेली हूँ, कलेश कर दूंगी सबके घर पे, सबके सर पे, अब मैं किसके लिए रुकूंगी, जाऊंगी तो चली जाऊंगी, नहीं तो तुम्हें बता दूंगी। इस तरह से प्रियंका ने बात करी। और फिर वहीं भाई अगले दिन अब सुबह हो गई, तो जिसके बाद में देखा गया वहाँ पर श्रीजीता और विकास में बहस हो रही थी। दोनों बात कर रहे थे, एक दूसरे को बोल रहे थे कि तू अपनी शक्ल देख, ऐसे करके देख, ये सब दिखाया गया। तो वहीं एक तरफ जो है मंडली जो है, जिसके टारगेट में अंकित गुप्ता थे, जो कि इस घर से बेघर हो गए हैं, तो वहीं अब एक तरफ भाई स्टैन और शिव दोनों बात करते नजर आए कि ये कैसे डबल डोल की हो रही थी, उसको निकाला। फिर जिसके बाद में निमृत ये भी कहती नजर आई कि हमारा काम था नॉमिनेट करना, हम किसी को ऐसे नहीं निकाल सकते, वो काम है बिग बॉस का करना। तो यहाँ पे गलत किया बिग बॉस ने। जिसके बाद निमृत को ये बात नहीं अच्छी लगी, लेकिन वो फिर भी खुश थी कि हाँ भाई चलो घर से कोई तो गया, इतने हफ्ते से कोई जा ही नहीं रहा था। तो वहीं एक तरफ भाई टीना पहुंच गई साजिद के पास, बोल निकले कि आपने मुझे कैसे नॉमिनेट किया। जिसके बाद में साजिद ने फिर उसको सॉरी भी बोला। साजिद ने ये बोल दिया मेरे समझ में नहीं आई 24 घंटे वाली बात, लेकिन यहाँ पर साजिद ने टीना को सॉरी बोल दिया, तो बात वहीं सॉर्ट आउट हो गई। अब वहीं आपको बता दें, जहाँ पर एक तरफ भाई टीना है, जहाँ पे एक तरफ टीना जो है पूरी तरह से, टीना का अलग ही चेहरा देखने को मिल रहा है। टीना जहाँ पर बात करती नजर आ रही थी एमसी स्टैन से, बोलती नजर आ रही थी किसके बारे में, शालीन के बारे में। अब वो ऐसा क्यों कर रही है, अंदाज़ा लगाया जाएगा कि भाई टीना जो है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए स्टैन की तरफ खींच रही हैं, स्टैन को बता रही हैं कि इस आदमी ने मेरी ज़िंदगी, इस आदमी ने मेरा सारा गेम ख़राब कर दिया, इसकी वजह से मेरी सारी इमेज ख़राब हो गई है, ये इस तरह से मेरे से लड़ा आके। उसने उसको करके भी दिखाया कि शालीन मेरे पास ऐसे आया भाग के, उसने उसका फेस, मतलब किस तरीके से उसने रिएक्ट करा, इस तरह से पूरा स्टैन ने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि इस बंदे की वजह से, इस आदमी की वजह से जो है मेरा सारा गेम ख़राब हो रहा है, मेरी सारी इमेज ख़राब हो रही है। मैं पूरी तरह से जो है उसका जो डबल फेस देखने को मिला, मतलब मेरा जो है सब कुछ जो है सब खराब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ शालीन की वजह से। वहीं देखा जाए तो भाई, लेकिन जो स्टैन है वो उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। स्टैन ने साफ कह दिया मैं तुम्हारे बीच में कुछ नहीं बोलूँगा। तो लेकिन टीना चाहती है वो बोले, टीना उसको अपने उसमें फंसाना चाह रही है कि ताकि मैं अगले हफ्ते, मतलब अब जो हफ्ता आएगा उसके लिए मैं बच जाऊँ। लेकिन भाई हमें तो ऐसा नहीं लगता कि स्टैन उसकी बातों में आने वाला है। वहीं एक तरफ देखा जाता है, थोड़ी देर बाद जाके टीना एकदम जाके शालीन से गले लग जाती है। टीना एकदम जाके शालीन से इतने अच्छे से बात करती है। तो यहाँ पे ये नज़र आता है कि शालीन बहुत बड़ा, उसको गलत फहमी जो है टीना को लेकर, जो बहुत जल्द दूर होने वाली है, जो बहुत जल्द शायद सलमान खान फिर से दूर करते नजर आएंगे। अब वो रिकॉर्डिंग दिखाएंगे या फिर क्या करेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा वीकेंड के बारे में। अब बात करते हैं आखिरकार अर्चना, जो कि अर्चना और सौंदर्या बात करती नजर आ रही हैं कि आखिरकार कब तक रहेगी प्रियंका वहाँ पर उसके पास में, टीना और शालीन के पास में। अर्चना को जहाँ इंतजार है कि प्रियंका आए उससे बात करने, लेकिन अब प्रियंका को भी समझ में आ गया, प्रियंका ने अर्चना पे बहुत भरोसा करा बार बार
कि जो है मैंने इस पर भरोसा करा, लेकिन ये फिर भी मेरा भरोसा तोड़ती नजर आई। तो इस तरह से आज के एपिसोड में देखने को मिला, जहाँ पे अभी भी लोग टारगेट कर रहे हैं, जहाँ पे चिकन के लेकर भी लड़ाई देखने को मिली कि टीना को चिकन नहीं मिला खाने के लिए, टीना खाना चाहती थी लेकिन जिसके बाद में उसने खाना ही छोड़ दिया कि ऐसा बनाया वैसा बनाया। फिर अगले दिन जो है टीना ने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, जो कि उसकी ड्यूटी थी ब्रेकफास्ट बनाने की, उसने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। तो वहीं अर्चना एक तरफ लड़ने लगी, तो मैं क्यों बहुत बाथरूम साफ करूँ, मैं भी नहीं कर रही, मेरी भी पेट में दर्द है। इस तरह से जो है घर में थोड़ा बहुत जो झगड़ा वगड़ा होता है वो देखने को मिला। तो वहीं फिर मैरी क्रिसमस बनाया गया, जहाँ पर शेखर सुमन आ गया, उसने सबको खूब हंसाया जो है शेखर सुमन ने। लेकिन प्रियंका वहाँ काफ़ी दुखी थी, क्योंकि शेखर सुमन ने जब प्रियंका के लिए चिट्ठी खोली थी, प्रियंका के लिए बोला कि चना मेरे वाला गाना चला दिया, जिसके बाद में वो और ज़्यादा इमोशनल हो गई और सैड हो गई। वही बात करते हैं आगे। भाई शो में हुई अब्दू रोज़िक की एंट्री, जिसमें देखा गया अब्दू रोज़िक को दिखाया गया, जिसके बाद में अब्दू रोज़िक ने जो है इग्नोर किया निमृत को। अब निमृत को क्यों इग्नोर किया, जिसके बाद में साजिद ने कहा कि भाई उसको टीम ने मना करा होगा कि अब्दू से जो है इनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखना, डिस्टेंस थोड़ा सा साजिद खान से और निमृत को और आलू वालिया से। वही एक तरफ जो है श्रीजीता निमृत को समझा रही है कि भाई उसका जो क्रश है, जैसे कि तुम तो जिसके चलते थोड़ा इस वजह से वो इतने दिन बाद आया है, तो वो उसी चीज़ को थोड़ा मेंटेन करने में लगा हुआ है। लेकिन क्या ऐसा सही में है, ये तो भाई आने वाले टाइम में पता चलेगा। जहाँ पर अब्दू पूरे टाइम शिफ्ट से चिपके रहे, लेकिन ये बात जो फील हुई साजिद को और निमृत को फील हुई। वहीं एक तरफ साजिद पूरी तरह भाई मास्टर बने हुए हैं गेम में, जिसको देख के यही लगता है। 3 दिन पहले वो बोल रहे थे कि मुझे पता है कौन जाएगा, मैं जानता हूँ 25 लाख भी गए और अब अंकित भी जाएगा, जहाँ पर साजिद जी पूरी तरह से बात को बोलते हैं, जिससे साफ ही पता चलता है वो इतना बोल बोल के फाइनल तक जाने वाले हैं और उनको पूरा पता है आखिरकार के कौन कब जाएगा कौन कब जाने वाला है। बस वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा करते हैं दोस्ती का। अब जिसके बाद में आपको बता दें, एक तरफ शो में जहाँ देखने को मिला, अब आखिरकार नॉमिनेट कौन होने वाला है, ये मंडली पूरी तरह से टारगेट कर रही है अब अगली बार प्रियंका को नॉमिनेट करने का। तो हो सकता है आपको अब कल के एपिसोड में नॉमिनेट कंटेस्टेंट जो मिलने वाले हैं, नॉमिनेट जो आपको मिलेंगे इसमें हो सकता है आपको प्रियंका, शिव, टीना और विकास नॉमिनेट मिले। हो सकता है, ये देखा जाएगा कि आखिरकार अब और कौन होने वाला है। बाकी नया कैप्टन इस हफ्ते कौन बनता है, कौन घर से बेघर होता है, ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। वेल, आपने आज का एपिसोड देखा, तो आप आज के एपिसोड में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे की अपडेट के लिए।